मैंने आपकी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठाया, जिसके कारण मेरे चित्त से ठाकुर जी चले गए। बंधुओं, कोई भी अपराध आपसे बन जाए, सब क्षमा कर देंगे ठाकुर जी। आपसे सेवा में अपराध बनता है, क्षमा कर देंगे। आपसे तीर्थ में अपराध बनता है, क्षमा कर देंगे। आपसे धाम में अपराध बनता है, क्षमा कर देंगे। आप किसी से ऊंची आवाज में बोल जाते हो, क्षमा कर देंगे। किसी पर दया नहीं करते, क्षमा कर देंगे। लेकिन कहीं आपने अगर भगवान के भक्तों का अगर अपराध किया तो ठाकुर जी क्षमा नहीं करते। और भक्त अपराध कैसे होता है? किसी की भक्ति देख करके आपने उसका मजाक उड़ाया, बने घूमते हैं भक्त, पाखंडी से लगते हैं, बस हो गया भक्त अपराध। आपने उसको रोका टोका, ये भी भक्त अपराध है। आपने किसी चार लोगों के बीच में जाके उसकी बुराई की, ये भी भक्त अपराध है। और इतना ही नहीं, आपने ना रोका टोका, ना किसी से बोला, मन में सोच लिया। ये जो व्यास जी कथा सुनाने आए थे ना, ये ऐसे ही है, ज्यादा विशेष नहीं है। ये भी भक्त अपराध। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से आप भक्त अपराध करते हैं। हमारे बारे में तो यही सोचना, ये ऐसे ही है। हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, हम आपसे एक बात बता रहे हैं। ये भक्त अपराध आपने किया, आप अपनी भक्ति में उसी दिन से गिरावट की ओर चलने लग जाओगे। आपकी भक्ति क्षीण होने लगेगी। फिर भक्ति में गिरावट में सबसे पहले क्या आता है? सेवा में आलस। सेवा करने जाना, अरे यार अभी नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, तुम कर दो, देख लो, तुम ही देख लो, ठीक है, चंदन घिसो लगाओ, हम देख लेंगे, दर्शन कर लेंगे, तुम ही कर दो। ये भक्त अपराध का पहला स्वरूप है। भक्त अपराध जब आपसे हो जाता है तो सेवा में आलस्य आने लगता है। भक्त अपराध जब आपसे बन जाता है तो तिलकधारी, शिखाधारी, धोतीधारी, उनको प्रणाम करने में संकोच आने लगता है। ये भक्त अपराध लगने के बाद ऐसी स्थिति बन जाती है। फिर तीसरा, भक्त तो भक्त, भगवान को भी दंडोत करने में फिर शर्म आने लगती है। अब ठीक है, ये ऐसी यही प्रणाम ठीक है, कहां लेटो झुको, लेट के प्रणाम करो फिर उठो, इतनी ताकत नहीं बची अब में। हाँ, शरीर से कोई व्यक्ति दुर्बल है उसके लिए बात नहीं, पर शरीर से हिष्ट पुष्ट है तब भी प्रणाम करने में आलस आ रहा है। और चौथा भक्त अपराध जब आपको लगता है तब क्या होता है? प्रसाद के प्रति अवहेलना अच्छा नहीं बना है। मंदिर में जो लड्डू बनता है, भोग बनता है, इसमें सुख नहीं मिल रहा है, अच्छा नहीं है, स्वाद नहीं है, ये भक्त अपराध से होता है। फिर ग्रंथों की अवहेलना, बोले सारे ग्रंथ किसी और ने लिख दिए, इनसे कोई भगवत प्राप्ति आदि नहीं होती। ये सारे भक्त अपराध करने के बाद में मन की स्थितियां बनने लगती। इसलिए भैया वैष्णव अपराध मत करना। वैष्णवों से ठाकुर जी बहुत प्रीति करते हैं, बहुत ज्यादा प्रीति करते हैं। ठाकुर जी को इतने प्रिय लगते हैं वैष्णव। एक श्रीनाथ जी के परम भक्त हुए श्री त्रिपुरदास जी महाराज। क्या नाम था? त्रिपुरदास। एक राजा के यहां मंत्री पद पर थे, तो इनको जितना भी वेतन मिलता था उस वेतन से खूब सारा धन निकाल करके श्रीनाथ जी की पोशाक की सेवा करते थे। बंधुओं, आज भी हमारे श्रीनाथ जी, श्रीजी बाबा, उनकी पोशाक में जो गोटे लगते हैं ना, वो असली सोने चांदी के लगते हैं आज भी। इसलिए ठाकुर जी की पोशाक हर किसी को नहीं दी जाती। कई पोशाकों में जरी जो लगती है, कई पटकों में जो लहरिया आपको दूर से गोटा दिखाई देता है, वो असली सोने चांदी का होता है श्रीनाथ जी की पोशाक में। तो खूब महंगे वस्त्र बनवा करके त्रिपुरदास जी श्रीनाथ जी को भेजते थे। किसी ने राजा से जाके इनकी शिकायत करके उल्टी सीधी बातें भेड़ा करके बोल दी। राजा ने इनको मंत्री पद से हटा दिया। मंत्री पद से हटने के बाद भी ये प्रसन्न थे, कोई बात नहीं, पैसा अभी मेरे पास है, मैं सेवा करता रहूंगा। सेवा करते करते वो पैसा भी खत्म होने लगा। अब इनके पास पैसे नहीं बचे। जाड़े के दिन आए, सर्दियों के दिन आए,
सर्दियों में हमारे श्रीनाथ जी एक विशेष प्रकार का कंबल पहनते हैं, उसको गगदल बोलते हैं। जैसे हमने ये बगलबंदी पहनी है ना, इधर बांध के भीतर बांध के, ऐसे एक कंबल बनता है, वो भी ऐसे बंध जाता है कपड़े की तरह। मतलब ये बगलबंदी जो है ये कॉटन की है, इसी को ऊनी बना दो तो यही गगदल कहलावे। ऐसी गगदल श्रीनाथ जी पहनते हैं। तो श्रीनाथ जी की गगदल जब तैयार हुई, ठाकुर जी को धारण जब कराई गई, तो नित्य ठाकुर जी पहनते थे। शीतकाल में जाड़ा लगता है ठाकुर जी को। हमारे गिरधर लाल जी अभी चेन्नई आ गए, नहीं तो अभी वृंदावन में होते तो इनके आगे सिगड़ी रखी होती, गगदल पहनी हुई होती, शमामा का हेना का इत्र लगा हुआ होता। यहां तो ज्यादा गर्मी है ही नहीं, तो उस भाव से अभी भी थोड़े गर्म वस्त्र तो पहनाई जा रहे हैं। मूजरी पहनाई जाती, चरणों में मोजे, हाथों में मोजे। ठाकुर जी को सर्दी भी ज्यादा लगती है, गर्मी भी ज्यादा लगती है। गर्मियों में इतनी गर्मी लगती है कि एक कपड़ा पहन के डोलते हैं बस, कुछ नहीं पहनते, एक कॉपीन में ही घूमते हैं हमारे ठाकुर जी। और सर्दियों में इतनी सर्दी लगती है, केवल ये दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं है, इतना ढक लेते हैं खुद को। अभी वसंत पंचमी आएगी, वसंत पंचमी के दिन ठाकुर जी के मोजे उतार दिए जाते हैं। तो एक बार मैंने किन्हीं आचार्य चरण से पूछा कि आज वसंत पंचमी है, उतनी सर्दी है, अभी कोहरा पड़ रहा है बाहर, आज ठाकुर जी के मोजे क्यों उतार दिए? उन्होंने इतना सुंदर भाव बताया, बोले मोजे इसलिए उतार दिए ताकि इनके पैरों में जब ठंड लगेगी तो यही कहेंगे गर्मी ऋतु से कि जल्दी आ, मुझको जाड़ो लग रहा है, मेरे मोजा उतार दिए। इसलिए वसंत पंचमी के दिन ठाकुर जी के वस्त्र थोड़े थोड़े हल्के कर दिए जाते हैं, मतलब गर्म कपड़े थोड़े कम कर देते हैं, ताकि ठाकुर जी को न एक साथ जाड़ा लगे तो ठाकुर जी ही ऋतुओं को बुला के कहेंगे अब मुंह पे सहन ना है रही है भैया, जल्दी करो, दूसरे वस्त्र पहनाओ। तो गगदल श्रीनाथ जी पहनते हैं। त्रिपुदास जी को सेवा से निकाल दिया गया और सेवा निवृत्त करके उनको घर में छोड़ दिया, तो धीरे धीरे पैसे खत्म हो गए। बढ़िया साटन के कपड़े, बढ़िया ऊनी कपड़े तो धन से आते हैं, अब इतना धन है उन पे है नहीं। तो उन्होंने मन में विचार किया कि श्रीनाथ जी कपड़े की क्वालिटी नहीं देखते, वो तो भक्त का भाव देखते हैं। तो 1-2 रुपया का ही कपड़ा, जो सामान्य सा कपड़ा था, उसमें रुई भी नहीं थी, वो ऊनी भी नहीं था, केवल मेरा नियम पूरा हो जाए कि कपड़े भेजने हैं मुझे, तो एक सामान्य सा कपड़ा, टेरिकोट का बिल्कुल सस्ता मद्दा सा कपड़ा लेकर के, और बोले श्री जी बाबा मुझ पर ज्यादा धन बचे नहीं है, पर मुझे रोज नियम तो पूरा करना है, तो मैं कपड़ा भिजवा दे रहा हूं, आप इसको किसी भी रूप में स्वीकार करना। अब पुजारी जी के पास तो बहुत सारे सामान लेके आते हैं लोग, घी है, तेल है, लड्डू है, मेवा है, सब है। अब जो अच्छा अच्छा होता है पुजारी जी भीतर धर लेते हैं, जो ऐसे ही होते हैं वो सब में बंटवा देते हैं। तो पुजारी जी ने सारे सामान अच्छे अच्छे इधर उधर किए, और वो सामान्य सा कपड़ा था टेरिकोट का, उसको ऐसे कर दिया, बोले इसको ऐसे रखो, कहीं पोंछा वोछा में काम आ जाएगा। रात्रि का समय ठाकुर जी को इत्र लगा करके कंबल उड़ाए, कंबल उड़ा करके सिगड़ी रखी, सिगड़ी रख के आरती करके शयन करा दिए। सुबह मंगला में जैसे ही गुसाई जी आए और जैसे ही मंगला का द्वार खोला, सामने सिगड़ी पधराई, तो क्या देखी, कट 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 जोर से आवाज आ रही है। तो क्या देखा, ठाकुर जी के दांत बज रहे हैं जोर से, और ठाकुर जी ऐसे कांप रहे हैं, आंखें बिल्कुल लाल पड़ गई हैं, नाक बह रही है श्रीनाथ जी की। गुसाई जी बोले जय जय, इतनो जाड़ो लग रहा। बोले मुझको बहुत जाड़ो लग रहा है, जल्दी लाओ। सोई गुसाई जी गए और महाराज 2-4 गगदल और लेकर के आए, सिगड़ी पे उनको गरम करें, बिल्कुल गरम कर करके ठाकुर जी को ऊपर से धरामें। 4-5 गगदल धरा दी, तब भी ठाकुर जी की कटकाहट बंद नहीं हो, ठिठरना बंद नहीं हो।
पैरन की मालिश करी, हाथन की मालिश करी, खूब घी लगाया, खूब ठाकुर जी को इत्र लगाया, ठाकुर जी की कटकटाहट बंद नहीं हो। बोले सिगड़ी बढ़ाओ, 2-4 सिगड़ियां लगा दी महाराज। वहां सेवा करने वाले जो सेवायत थे उनके पसीने छूट गए, इतना गर्म हो गया गर्भगृह, लेकिन ठाकुर जी की कटकटाहट बंद नहीं हो रही है। ठाकुर जी तो कट 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 के, ओ झाड़ो, ठंड लग रही है, जल्दी करो। गुसाई जी बोले क्या करूं? तब गुसाई जी समझ गए और उन्होंने सेवकों को बुलाया। बोले सुनो, कल भक्तों के द्वारा भेजी गई सामग्रियों में क्या क्या आया था? बोले बादाम आए थे, किशमिश आई थी, काजू आए थे। वो कपड़ों में बताओ? बोले कपड़ों में एक बढ़िया गगदल आई थी, एक मोजे आए थे, ऐसे आए थे, ये आए थे, वो आए थे। बोले एक बड़ा सामान्य सा साटर, उसका क्या बोलते हैं, टेरिकोट का एक कपड़ा भी था, वो भी तो। बोले वो कहाँ है, वो वाला कपड़ा कहाँ है? वो बोले वो तो हमने ऐसी धर दिया कहीं, वो तो बिल्कुल ठाकुर जी के प्रयोग का भी नहीं है। बोले उसी को लेके आओ। सेवक सब बोले ये कैसे, वो उस कपड़े से क्या होगा? बोले लेके तो आओ। कपड़ा लेकर के आए, छोटा सा कपड़ा। त्रिपुरदास जी ने केवल नियम पूरा किया, वस्त्र देने का, छोटा सा कपड़ा भिजवाया था। गुसाई जी बोले ठाकुर जी की गगदल उतारो, ये 5-6 गगदल पहनाई, सब उतारो। बोले जय जय बहुत जोर से ठिठर रहे हैं, आप कह रहे हो उतारो। बोले उतारो तो। 5-6 गगदल उतार दी। ठाकुर जी और जोर से कड़कने लगे। इतने में ही गुसाई जी ने वो सामान्य सा वस्त्र उसको ले जाकर के जैसे ही चरणों में धरा, धीरे 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 ठाकुर जी की सारी सर्दी दूर रह गई। ठाकुर जी बोले अरे भैया मुंह को तो बहुत जोर से गर्मी लग रही है, इन्हें हटाओ, ये सामने सिगड़ी धरी है, इन्हें बाहर निकालो, मेरे कपड़ा ने उतारो, अब मुंह को गर्मी लग रही है बहुत जोर से। गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए। जय हो नाथ, आपकी जय हो। और सब सेवकों को समझाते हुए कहा वस्तु का मूल्य कितना है, वस्तु कितने महंगे रत्नों से बना है, वस्तु में कौन सी क्वालिटी का वस्त्र और रुई का इस्तेमाल किया, हम देखते हैं, ठाकुर जी ने। ठाकुर जी की शीतता तो एक टेरिकोट का कपड़ा दूर कर रहा है, क्योंकि त्रिपुरदास ने भाव से भेजा है। ठाकुर जी तो वही देखते हैं। हमारे इतने सारे वैष्णव कथा में आते हैं, चेन्नई में तो फिर भी संख्या तो फिर भी आप लोगों की चेन्नई के हिसाब से बहुत है, लेकिन जब उत्तर भारत में कथा होती है वहां तो इतनी भीड़ आती है, और वो सब इतना सामान लेके आते हैं गिरधर लाल जी के लिए। कोई मेवा लेके आया, कोई कुछ लेके आया, कोई कुछ लेके आया, चित्र बना बना करके लाते हैं, उल्टे सीधे ठाकुर जी के कुछ भी बना के लाते हैं। हमने आज्ञा दे रखी है अपने सब विप्र ब्राह्मणों को, बोले चाहे जैसी वस्तु लावें, एक बार के लिए सही गिरधर लाल जी के सामने पधराना जरूर, पता नहीं कौन सी वस्तु को किस भाव से वो स्वीकार करते हैं। हमने कई बार अनुभव किया है, कोई वस्तु लेकर के आया और ठाकुर जी के सामने नहीं पहुंची तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल ठाकुर जी करते हैं। दारी के तेने मेरे काज वो नहीं दियो है, वो लेके आयो कोई। अरे छोटे छोटे बच्चे एक टॉफी भी दे देते हैं ना गिरधर लाल जी के लिए, नाम ले लेते हैं, तो वो टॉफी भी ठाकुर जी को प्रसाद तो नहीं लगाते, पर दूर से ही दिखा जरूर देते हैं, लो ठाकुर जी एक छोटी सी सखी ने ये और भेजो है आपके काजे। सब उनकी दृष्टि में आना चाहिए जो उनके लिए आया है। क्या पता वो कौन से भाव को किस रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसे हमारे प्यारे ठाकुर जी। कबीर दास जी प्रकट होकर के बोले हरिराम व्यास जी, आपने कहा कि मुझे निकुंज नहीं मिला होगा क्योंकि मैं ज्ञानी हूं, वैरागी हूं, भावना में ज्यादा भक्ति नहीं करी इसलिए। वास्तव में मैंने ठाकुर जी की आज्ञा का पालन किया। ठाकुर जी ने ही मुझे कहा था कि तुम पृथ्वी पर जाकर के जीवात्माओं को समझाने का प्रयास करो, जिससे उनको ज्ञान मिले, समझ आवे, ऐसे कवित्तों का रचना करो। इसलिए मैंने ज्ञान परक कवित्तों की रचना की है, भाव परक नहीं, क्योंकि ठाकुर जी की आज्ञा नहीं थी मुझको। तब हरिराम व्यास जी ने हाथ जोड़े, कान पकड़े, बोले मुझे क्षमा कर दें, मैं आपके रूप को, आपके भाव को समझ नहीं पाया और आप पर इस प्रकार मैंने प्रश्न चिन्ह उठाया। ऐसे श्री कबीर दास जी। अब कबीर दास जी की दीक्षा हो गई,
द्वादश तिलक लगा करके श्री कबीरदास घूमते हैं। आहा, बीनो तानो बानो ही राम मडरानो, कही कैसे के बखानो वह रीति कछु न्यारी है। उतनो ही करे जामे तन निर्वाह होए, भोए गई औरे बात भक्ति लगी प्यारी है। ठाड़े मंडा माझ पट बेचन ले जन को, आए मोकु देहु देह मेरी है उधारिये। लाग्यो देन आधो फारी, आधे सोना कम होत, दियो सब लियो जाप यह उरधारी है। कबीरदास जी, ये श्री प्रियादास जी के भक्तमाल जी में भाव है। कबीरदास जी अपने तन के निर्वाह के लिए उतने ही कपड़ा बुनते थे जितने से एक समय की रोटी हो जाए। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में तो सदा श्री राम नाम जप हिलोने लेता रहता था। वो राम नाम की कमाई करते थे, राम नाम जितना हो सके इकट्ठा हो जाए इसका विचार करते थे, और उनके चित्त में सदा राम लीला चलती रहती थी, इसलिए वे ज्यादा किसी कार्य में व्यस्त हो नहीं पाते थे। उनकी उपासना की रीति बड़ी विचित्र और सबसे न्यारी थी। उसका वर्णन कैसे करें, अर्थात वह वाणी से वर्णन का विषय नहीं है, अनुभव की वस्तु है। जिसने